हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। ये आपका लेसन 11 है, फायर फ्रेंड एंड फो। फायर फ्रेंड मित्र है, मित्र भी है और शत्रु भी है। तो देखिए, जो आग होती है हमारी मित्र भी हो सकती है, शत्रु हो सकती है। अगर आग को काबू में रखा जाए, इसका यूज़ किया जाए तो ये मित्र होती है, अगर ये बेकाबू हो जाए तो ये शत्रु हो जाती है। अर्ली मैन डिड नॉट नो वाट फायर वाज। पहला जो आदमी था, जो प्राचीन आदमी था, अर्ली मैन कहते हैं प्राचीन, ठीक है, पहले का व्यक्ति जो था वो आग के बारे में नहीं जानता था। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। बट परंतु ही मस्ट हैव सीन, उसने देखा था द डैमेज इट कुड कॉज, कि इसका जो ये किस प्रकार डैमेज कर सकती है, इसका डैमेज जो करती है उसका कारण क्या रहता है। ही मस्ट हैव वास्ड लाइटिंग एंड वॉल्कोनेज। ही मस्ट हैव वास्ड, उसने देखी, जरूर देखा होगा लाइटिंग जलते हुए, द वॉल्कोनेज ज्वालामुखियाँ, लॉन्ग लंबे समय से, बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, जो उसमें स्वयं आग जलती थी। फायर वाज पावरफुल, जो आग है वो पावरफुल है, एंड डेंजरस और ख़तरनाक है, एंड ही वाज फ्राइटेंड, ठीक है, और क्या ये डरावनी है। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन, फायर ने जो पहला आदमी उसके लिए समस्या पैदा की होगी। बट वी नो, वी नाउ नो, अब हम जानते हैं, दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो फायर जलती है वो किससे जलती है, केमिकल रिएक्शन से। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कॉम्बाइंस, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और जो एयर में जो विद्यमान, जो एयर में जो रहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल रहते हैं, तो उनसे आग जलती है। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब एयर में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, तो वो तीनों मिलकर के आग जलाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इससे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इनसे, ठीक है, तो ये जब ये एक स्थान पर जब तीनों के केमिकल रिएक्शन होते हैं तो आग जलती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट and light is released in this process. This is why when you blow on smoldering paper, तो ये क्या कह रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एनर्जी इन द फॉर्म, तो एनर्जी इस फॉर्म में ऑफ हीट, जो आग होती है, एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में लाइट रिलीज की जाती है। दिस इज वाई, क्योंकि व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, तो जब किसी पेपर में जब आग लगती है, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, तो जिसमें किसी पेपर में आग लगाते हैं तो उसमें एक ब्रस्ट टाइप से आग जल जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, तो जो थर्ड थिंग है नीडेड, उसकी क्या जरूरत होती है, टू मेक फायर इज हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन, फ्यूल कहते हैं ईंधन, और ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाई देमसेल्व्स, ये जो फ्यूल होता है और ऑक्सीजन होता है ये स्वयं नहीं जलते। और एल से न्यूज़पेपर, और नहीं न्यूज़पेपर, देखो बहुत से न्यूज़पेपर पड़े रहते हैं, तो क्या उनमें आग लग जाएगी, नहीं लगेगी। और स्टिक लाइन इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, और जो माचिस होती है, स्टिक होती है, उसमें भी स्वयं आग नहीं लगती। तो ये इनमें जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तभी आग लगती है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, टू बर्न कहते हैं जलाने के लिए, ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा, और वुड लकड़ी, वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, वी हीट, हम गर्म करते हैं, इट बिफोर, इसको स्केच, जब ये आग पकड़ती है। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, तो हम जब इसको देखिए, जब माचिस भी जलाते हैं तो क्या वो एक रगड़ से जलती है, ठीक है, और इसको अगर अलग रखेंगे, उस पर छुला देंगे तब भी नहीं जलेगी, जब उसमें घर्षण पैदा हुआ तभी जलेगी। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न विद टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। तो एवरी फ्यूल, प्रत्येक जो फ्यूल होता है, हैज़ ए पर्टिकुलर उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एट विच इज बिगिनस टू बर्न, तो तभी वो जलता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश, इस टेम्परेचर क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। तो देखिए, एक निश्चित टेम्परेचर पर, निश्चित तापमान पर जब मॉलिक्यूल मिलते हैं तभी उनमें आग लगती है। और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज ए गुड
सर्वेंट बट मेड मास्टर। तो इट इज़ समटाइम्स सेड, ये कहा जाता है कभी कभी दैट फायर इज ए गुड मास्टर, गुड सर्वेंट। तो फायर ए गुड सर्वेंट भी है बट मेड मास्टर, परंतु अगर वो आपके काबू से बाहर हो गई तो आपकी मास्टर हो जाएगी। तो अर्थात वो आप उसको काबू नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको सर्वेंट बना के रखोगे तो वो आपके फ़ायदा करेगी। इट ओनली मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल, कि फायर बहुत यूजफुल है एज लॉन्ग एज इट इज़ कीप्ड अंडर कंट्रोल, ये इसको कंट्रोल में रखा जाए। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक ओवर फूड, तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? फूड कुक करने के लिए यूज़ करते हैं। वार्म ओवर होम्स, अपने घरों को गर्म करने के लिए। इन विंटर, जाड़ों में। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, पैदा करने में। बट ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, या फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस हो जाती है। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, थाउजेंड्स ऑफ होम्स, हजारों घर, एंड शॉप्स, और दुकानें, आर डैमेज्ड बाई फायर, फायर से डैमेज हो गए। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, घना जो एरिया जंगल का, आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। एंड हंड्रेड ऑफ पीपल, और बहुत से लोग, सौयों लोग, आर किल्ड और इंजर्ड, मर गए और इससे घायल हो गए। तो फायर जो है, अगर आग पकड़ ले तो वो आपकी दुश्मन बन जाती है। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, तो 3 थिंग्स की आवश्यकता होती है फायर स्टार्ट करने के लिए। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, और 3 चीज़ों की आवश्यकता हुई पुट आउट, फायर को बुझाने के लिए। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम फ्यूल लेते हैं, ले सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, इफ़, यदि, द फायर हैज़ नो फ्यूल, यदि आग के पास कोई फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, टू फीड ऑन, जलने के लिए, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, वहाँ पर आग नहीं लग सकती। अर्थात अगर आपने आग जलाई और वहाँ पर कोई ईंधन नहीं है, अर्थात वहाँ पेट्रोल नहीं है, या लकड़ी नहीं है, या कोयला नहीं है, या कागज़ नहीं है, जो अर्थात जो आग से जल सकती है, अगर उसके पास नहीं ले जाओगे तो वहाँ आग नहीं लगेगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। वी ऑफन, हम अक्सर, लेट ए फायर डाई, हम आग से डाई आउट सिंपली, हम सिंपली अधिकतर डाई हो जाते हैं, बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। द सेकेंड वे में ऑफ पुटिंग आउट ए फायर, आग बुझाने के लिए, इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन, अर्थात देखो अगर आग बुझाने बहुत से लोग मर भी जाते हैं तो ऑक्सीजन, तो द सेकेंड वे दूसरे तरीके से, तो पुटिंग आउट ए फायर, आग बुझाने में, इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, यदि हम ऑक्सीजन का आना आग तक बंद कर दें तो फायर बुझ जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, ऑक्सीजन नहीं वहाँ अगर जाएगी तो फायर भी नहीं रहेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोथर्ड, इसका मतलब सफोकेटेड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए शेक, अगर थोड़ी सी कहीं फायर आग लग रही तो उसको कंबल डाल के बुझाया जा सकता है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन सर्चिंग द बर्निंग मटेरियल, तो इस स्टॉप से क्या रहता है कि ऑक्सीजन जब कंबल डालते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जाना बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लैंकेट से। समटाइम्स, कभी कभी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एग्जॉस्ट फायर, और कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो जो फाइटिंग उससे जो एग्जीक्यूट होता है मशीन उसका, तो उससे भी आग बुझ जाती है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो पाउडर डाला जाता है उससे भी आग बुझ जाती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू रिमूव द हीट, और जो थर्ड वे है वो अगर हम हीट है उसको रिमूव कर देंगे ना तो वहाँ से आग बुझ जाएगी। जैसे कि कहीं अगर आप आग जल रही है और वहाँ पर पानी डाल दें तो वहाँ से आग बुझ जाती है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर ठंडा होता है, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो जब फ्लैश पॉइंट अर्थात जब आग जलने का जो पॉइंट होता है, अर्थात किस टेम्परेचर पर वहाँ पर आग लग रही है उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो वहाँ पे आग बुझ जाएगी। यू ब्लो ऑन इट बर्निंग मैच स्टिक्स और ए कैंडल टू पुट इट
इट आउट। तो पानी से क्या कर सकते हैं हम, माचिस की तीली, माचिस को तीलियों में और जो मोमबत्ती में आग लगी उसको बुझा सकते हैं। इन डूइंग सो, इस प्रकार कर करके यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर, ब्लो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। तो इस प्रकार उनका जो टेम्परेचर कम करके और हम उसको आग बुझा सकते हैं। समटाइम्स कभी कभी वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, स्प्रेड ऑन ए फायर, पानी कभी कभी फेंका जाता है। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, और ये हीट जो एब्जॉर्ब कर लेता है बर्निंग फ्यूल की, एंड लोअर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को लोअर कर देता है। द ब्लैकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जो कम्बल होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और फायर बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, तो कुछ जो आग होती है कैन नॉट बी पुट, वो नहीं बुझाई जा सकती है विद वाटर, पानी से। इफ़ वाटर इज स्प्रेड इनटू एन ऑयल फायर, यदि हम देखिए हम ऑयल पर अगर हम वाटर अगर थ्रो करेंगे तो जो ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर आ जाता है, तो आग उसमें जलती रहती है। द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, अगर वो वाटर के टॉप पर आ जाता है, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू बर्न, और कंटिन्यू बर्न होती रहती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, यह बहुत डेंजरस होता है, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाई ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। देखिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहाँ पर पानी नहीं डाला जाता। द पर्सन स्प्रिंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिकल शॉक एंड बी किल्ड, तो अगर बहुत से लोगों ने पानी डाला इलेक्ट्रिकल शॉक में और वहाँ पर वो मर गए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, वहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड डालनी चाहिए, वहीं पर वो बेस्ट रहती है। इट इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, तो हम मिलियंस रुपीज़ स्पेंड करते हैं फाइटिंग फायर्स पर। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और आग को कंट्रोल करने के लिए और नई तकनीकें हम देखते हैं। ऑन द होल, इस प्रकार वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ एवरीडे लाइफ, और वी हैव लर्नड, हम सीखते हैं, रादर वेल टू, और अच्छा इससे अधिक, कंट्रोल फायर कंट्रोल करने के लिए, एंड पुट इट टू गुड यूज़ एवरीडे लाइफ, और इसका अच्छा यूज़ अपनी लाइफ में एंड एवरीडे करने के लिए। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वर नो फायरमैन, कोई भी फायरमैन नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग ब्रोक आउट हो जाती, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर, हर आदमी फायर फाइटर हो जाता। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग क्या करते थे, अपनी चेन बना लेते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से खड़े हो जाते थे रो में। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, तो जैसे पॉन्ड के पास खड़े हो गए, तालाब के पास, वहाँ से अपना एक दूसरे के हाथों में बाल्टी देते, एक पहला दूसरा तीसरे चौथे पाँचवें के हाथ में बाल्टी दे के वहाँ तक पानी पहुँचता था। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। तो देखिए अब जो लॉज बन गए हैं, जो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो इसमें जगह छोड़ी जाती है फायर सेफ्टी के लिए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, एवरी न्यू बिल्डिंग, प्रत्येक नई बिल्डिंग स्पेशली खास तौर से पब्लिक प्लेस वाली बिल्डिंग है, मस्ट इंश्योर एब्जॉर्बेंस ऑफ फायर प्रिवेंटिंग नॉर्म्स, तो वहाँ पर जो किस टाइप से फायर, अगर कहीं कोई आग लगने का कोई खतरा हो जाए तो किस टाइप से वहाँ उनको कंट्रोल किया जाए, इस टाइप के नॉर्म्स रहते हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स, उनके जो फायर फाइटर होते हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स रहते हैं। नोन एज फायर ब्रिगेड, और जैसे फायर ब्रिगेड जैसे होती है वो भी आग बुझाने के लिए काम आती है। आर देयर टू पुट आउट फायर, फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, वो हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं। दे पॉसेस मैनी स्किल, वे उन बहुत स्किल्स लिए होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और जो डेंजरस वॉल है उसको नॉक डाउन कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर
एंड अदर मटेरियल टू बर्निंग फायर अंडर कंट्रोल, और वो फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, सो वे फर्स्ट एड में भी, उपचार देने में भी ट्रेंड रहते हैं। दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, अगर कहीं व्यक्ति कोई जल जाता है उसको फर्स्ट एड देने में वो ट्रेंड रहते हैं। और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, और किसी को यदि कोई स्मोक से इफेक्ट हुआ है व्यक्ति, उसको भी वो ट्रीट करने के लिए ट्रेंड रहते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर and its uses helped early men to cope with natural better and gradually adopt a settled mode of life. तो द डिस्कवरी ऑफ द डिस्कवरी कहते हैं खोज आग की, एंड इट्स यूज, और इसके यूज हेल्प्स अर्ली मैन, प्रत्येक अर्ली मैन की हेल्प्स करी है टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली एडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। फायर इज स्टिल वर्शिप, आग की पूजा की जाती है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मैनी पार्ट्स में आग की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, वास्तव में निसंदेह फायर हमारी फ्रेंड भी है, बट एज नो इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी, ये एक डेंजरस एनिमी, शत्रु भी हो सकती है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए हमने आपको फायर, फ्रेंड एंड फो, इसके बारे में लेसन 11 आपको कंप्लीट करा दिया। इसके क्वेश्चन आंसर आप कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद ये आएगी आपकी चैप्टर 12 द चॉइस, ठीक है, ये हम आपको पढ़ाएंगे अब। ओके।